नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं टू स्टेप ग्रो चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वाले पाइथन की सीरीज में देखा था कि सेट क्या है और किस तरह से आप उसे यूज करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि पाइथन में जो डिक्शनरी क्या है। तो आज की जो एजेंडा है, यानी जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी जो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस किस तरह से किया जाता है, वैल्यू किस तरह से चेंज करेंगे, एक डिक्शनरी को जो है लूपिंग किस तरह से करेंगे, हाउ टू चेक आइटम जो है एग्जिस्ट है कि नहीं डिक्शनरी में, वो किस तरह से चेक करेंगे, और फिर जो आइटम किस तरह से ऐड किया जाता है, किस तरह से रिमूव किया जाता है, कॉपी किस तरह से किया जाता है, नेस्टेड डिक्शनरी क्या है, और साथ ही हम डिक्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा जितने भी डिक्शनरी मेथड्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और मैं आपको नोट्स में जो है सारे मेथड्स प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपने एक पाइड्रोड पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने जो है ऑलरेडी एक छोटा सा एग्जांपल लिख लिया है जिसमें मैंने एक डिक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट किया है। और उसके लिए मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है माई डिक्ट नाम का, और उसके बाद जो है मैंने उसके अंदर इक्वल टू देने के बाद करली ब्रैकेट का यूज करके इसके अंदर एक डिक्शनरी क्रिएट किया है। मेरी जो टीम है, प्लेयर है और ईयर है, इन्हें हम जो है वैल्यू कीज़ कहेंगे। और उसके साइड में जो मैंने दिया है इंडिया 11 और 2021, इन सभी को जो है हम वैल्यूज़ कहेंगे। तो डिक्शनरी में हमारी दो चीज़ होती है, कीज़ होती है और एक वैल्यूज़ होती है। तो वैल्यूज़ जो है राइट हैंड साइड में रहेगी और कीज़ जो है लेफ्ट साइड में रहेगी। तो उसके बाद मैंने नीचे जो है प्रिंट फंक्शन लगाया, और प्रिंट माई डिक्ट वाला ये जो मेरी जो वेरिएबल का नाम है उससे मैंने लिखा है। अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो ऑटोमेटिकली मेरी जो डिक्शनरी है वो शो करेगी। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, इसने मुझे ऑटोमेटिकली मेरी जो डिक्शनरी है उसे मुझे प्रिंट आउट में दे दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी जो आइटम्स है उसे अगर हमें सिंगल सिंगल आइटम को एक्सेस करना है तो हम किस तरह से एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम जो है डिक्शनरी में जो उसकी जो कीज़ है, यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ है, टीम, प्लेयर या फिर ईयर है, उन सभी को जो है हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है लिखना है। और तभी जाके हम जिस तरह से हम प्रीवियस जो सेट हो या फिर हमारी जो लिस्ट आइटम्स है उसे जिस तरह इंडेक्सिंग करते थे, तो उसी तरह से इसे हमारे यहाँ पे जो कीज़ की वैल्यूज़ को लिखना है। तो ये हमें ऑटोमेटिकली उसकी जो आइटम्स है ये हमें एक्सेस करेगा। तो चलिए मैं इसी वाले पे एग्जांपल में लिख के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो एक्स नाम की एक और वेरिएबल बनाई मेरे डिक्शनरी के नीचे। और उसके बाद मैंने जो है मेरे जो वेरिएबल डिक्शनरी का नाम लिखा, और फिर वहाँ पे जो है मैंने कीज़ डाला हुआ है टीम। तो अब जब मैं प्रिंट एक्स करूँगा तो ये मुझे अपनी जो टीम के जो वैल्यू है, यानी कि जो इंडिया है, वो मुझे आउटपुट में शो करेगा। तो चलिए मैं इसे प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए, इसने मुझे जो है आइटम जो है इंडिया ही शो किया है आउटपुट में। तो ठीक उसी तरह आप जो है कोई भी एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए उसकी जो है कीज़ है उसी को आप जो है इंडेक्सिंग की तरह स्क्वायर ब्रैकेट में आपको रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि किसी भी एक जो है आइटम को चेंज किस तरह से करें एक डिक्शनरी में। तो चलिए उसके लिए मैं आपको जो है एक आइटम को एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि चेंज किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है मुझे ईयर को चेंज करना है। मान लीजिए कि मेरी ईयर जो है 2021 है यहाँ पे, तो मुझे जो है उसे चेंज करके 2020 करना है। तो उसके लिए जो है चेंज करने के लिए हम सिंपली माई डिक्ट लिखेंगे। मेरी जो डिक्ट की डिक्शनरी की जो नाम है वो वाला मैं लिखूँगा। उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस वाले कीज़ को लिखना है जिसकी वैल्यू को आपको चेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे 2021 को 2020 करना है। तो उसके लिए मेरी जो कीज़ है वो ईयर है, तो मैंने यहाँ पे ईयर डाला हुआ है जिस तरह कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने इक्वल टू देखिए मेरी जो न्यू वैल्यू है 2020, इस वाले को मैंने जो है यहाँ पे साइन किया है। अब जब मैं इसे प्रिंट माई डिक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी जो वैल्यूज़ है, ईयर की जो वैल्यूज़ है, वो 2021 से 2022 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे रन करता हूँ, और ये देखिए आपने यहाँ पे जो है 2020 मुझे दिखा रहा है क्योंकि मेरी जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो गई है। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी एक आइटम की, कोई भी एक कीज़ की वैल्यू चेंज करनी है, तो आप सिंपली उससे जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी जो की नेम को सजेस्ट करके उसकी वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से एक डिक्शनरी की जो आइटम है उसे लूपिंग करें। लूपिंग का मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लूपिंग का मतलब 1 बाय 1 सारे आइटम को प्रिंट करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से लूपिंग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरली हम जो है लूपिंग करने के लिए कोई भी आइटम को हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक इसी तरह डिक्शनरी में भी हम जो है फॉर लूप का यूज करेंगे। जिस तरह का आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फॉर एक्स इन माय डिक्शनरी यहाँ पे लिखा हुआ है माय डिक्ट। इसका मतलब जो है डिक्शनरी एक्स जो है मेरी जो डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं, यहाँ पे टीम, इंडिया, प्लेयर, जितने भी, इन सभी को मैंने एक्स लिया है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे प्रिंट एक्स किया है। तो आपको जो भी लूप करना है तो आप सिंपली फॉर एक्स इन माई डिक्ट, यानी कि माई डिक्ट यहाँ पे मेरी वेरिएबल का नाम है, मेरी डिक्शनरी का नाम है।
तो आप वहाँ पे अपने डिक्शनरी का नाम लिख लीजिए और फिर अब मैं जब इसे रन करूँगा तो आप देखिएगा इसकी जो है वैल्यूज़ है 1 बाय 1 ये मुझे प्रिंट करके शो करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। और ये देख सकते हैं आप मेरी पहले टीम, फिर प्लेयर और फिर ईयर, जो मेरी कीज़ थी उसी को, ये जो सारी कीज़ थी, ये सभी जो कीज़ है ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो रहा है। तो अब मुझे अगर इसके साथ मुझे अपनी वैल्यूज़ को भी प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूँगा, मतलब कि मुझे टीम के साथ उसकी वैल्यू, इंडिया प्लेयर के साथ 11 और ईयर के साथ जो है 2020 या फिर 2021 भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपली जो है हम यहाँ पे एक्स और वाई दो वाला दो चीज़ का नाम यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एक्स लिखा है तो बस मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूँ, फॉर एक्स और वाई। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे x पहले लिखा था, अब मैंने y को भी इसमें ऐड किया, यानी कि मुझे दो आउटपुट चाहिए, वैल्यूज़ भी और कीज़ भी। तो x जो है ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे कीज़ की और y जो है ये हमारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है हमें दोनों चीज़ अगर डिक्शनरी की प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमें जो आइटम मेथड का यूज करना पड़ेगा। जिस तरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आइटम मेथड का यूज किया है। तो आप सिंपली फॉर एक्स कॉमा वाई लिखा के आप जो है इन कीवर्ड का यूज कीजिए और उसके बाद आपकी जो है डिक्शनरी का नाम फिर डॉट दे के आइटम मेथड का आप यूज कर लीजिए। और उसके बाद आप जैसे ही प्रिंट एक्स वाई करेंगे आप देखेंगे कि इसमें जो है ऑटोमेटिकली कीज़ के साथ जो है वैल्यूज़ भी शो करेगा। ये देखिए, टीम इंडिया, प्लेयर 11, ईयर 2021, इसने मुझे सारे के सारे कीज़ और वैल्यू दोनों ही जो है प्रिंट करके शो किया है। तो इसी तरह आप जो है कोई भी डिक्शनरी हो उसमें कीज़ और वैल्यू दोनों ही प्रिंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप जो है सिर्फ वैल्यूज़ को अगर प्रिंट करना है। अब हमने जो है पहले देखा कि सिर्फ कीज़ को प्रिंट कर रहा था, फिर हमने देखा कीज़ और वैल्यू। अब अगर हमें सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट करनी है तो उसके लिए हमें जो है वैल्यूज़ मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिस तरह कि मैं इसी वाले एग्जांपल पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स लिखा है, दोनों चीज़ नहीं, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट करनी है और मैंने यहाँ पे डॉट वैल्यूज़ मेथड जो है यूज किया है। पहले वाले में मैंने जो है डॉट टाइप्स आइटम्स मेथड यूज किया था, जो कि दोनों में मेरे जो है दोनों चीज़ को प्रिंट करवाएगी। अब मैं वैल्यूज़ मेथड को प्रिंट करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए। तो अब मैं जब इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे मेरी जो वैल्यूज़ है, यानी कि जो इंडिया है और 11 और 2021 है, यही सब है मुझे आउटपुट में शो करेगा। तो चलिए रन करते हैं और ये देखिए मेरी इंडिया, 11 और 2021 यही मुझे आउटपुट में शो कर रहा है। ठीक उसी तरह आप वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर सकते हैं। और अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि कोई भी एक आइटम डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं, उसे चेक कैसे किए, तो चेक करने के लिए आप जो है सिंपली इफ स्टेटमेंट और इन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। जिस तरह के मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है माई डिक्ट में इस बार मुझे चेक करना है कि मेरी जो प्लेयर्स है वो डिक्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए मुझे जो भी चेक करना है उस वाले कीवर्ड्स को मुझे इस तरह से लिखना है। प्लेयर्स मुझे चेक करना है क्योंकि मेरी प्लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मुझे चेक करने के लिए मैं इफ़ और इन कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा इफ़ प्लेयर इन माई डिक्ट, यानी कि अगर मेरी ये जो डिक्शनरी है उसके अंदर अगर प्लेयर जो है प्रेजेंट है तो मुझे आउटपुट में येस शो करे। क्योंकि मेरी यहाँ पे प्लेयर जो है प्रेजेंट है, केवल आप देख सकते हैं प्लेयर 11, तो यहाँ पे प्लेयर जो है ये कीवर्ड मुझे यहाँ पे यूज है, आइटम्स जो है प्रेजेंट है, तो ये मुझे आउटपुट में जो है येस शो करना चाहिए। तो चलिए रन करके देखते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे रन किया और इसने मुझे आउटपुट में येस ही शो किया। तो इसी तरह से आप कोई भी एक आइटम अगर आपको चेक करना है, ये वाला तो छोटा डिक्शनरी है, लेकिन आपको अगर बड़े बड़े डिक्शनरी में कोई भी आइटम चेक करना है तो उसके लिए आप जो है सिंपली ईफ लगा के उसके बाद जो भी चेक करना है उसका नाम आप जो डबल कोट के अंदर लिख लीजिए और उसके बाद इन कीवर्ड के जरिए आप जो है चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि एक डिक्शनरी की जो लेंथ है आप किस तरह से मेज़र करेंगे, या फिर जिस तरह हम पहले ट्यूपल हो, हमारी जो सेट्स हो या फिर जो लिस्ट हो, उसमें जिस तरह हम लेंथ मेज़र करते थे लेंथ कीवर्ड की मदद से, ठीक उसी तरह हम यहाँ पर भी लेंथ कीवर्ड की मदद से यूज करेंगे और प्रिंट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले लेंथ फंक्शंस और उसके बाद जो है हम इसके अंदर हमारी जो डिक्शनरी के नाम है माई डिक्ट, ये वाला मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मुझे जो है इसकी लेंथ जो है प्रिंट करके दिखा देगा। और ये देखिए मेरी जो तीन आइटम्स है डिक्शनरी के अंदर, इसीलिए मुझे 3 जो है ये आउटपुट में शो कर रहा है। तो इसी तरह आप जो है कोई भी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं कोई भी डिक्शनरी का सिर्फ लेंथ कीवर्ड की मदद से। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी भी एक डिक्शनरी में आप जो है आइटम को किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड की मेथड देख लेते हैं किस तरह से ऐड किया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है। मान लीजिए कि मेरी जो डिक्शनरी थी उसमें मुझे मैच नाम की एक और जो कीज़ है और वैल्यूज़ ऐड करना है। तो उसके लिए मैं सिंपली मेरी जो डिक्शनरी का नाम है वो लिखूंगा और उसके बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो न्यू की है जिसे आप ऐड करना चाहते हैं उसे लिख लीजिए और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है इक्वल टू साइन के बाद अब उसकी वैल्यू लिख लीजिए। जिस तरह के मुझे यहाँ पे मान लीजिए मैच को ऐड करना है
तो मैंने यहाँ पे मैच लिख लिया है और उसकी जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे मुंबई दे दिया है, यानी कि मैच जो स्टेडियम मुंबई में होने वाला है मैच। तो चलिए मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि मेरी जो डिक्शनरी में पहले टीम था, प्लेयर था और फिर ईयर था, अब जो ये मैच भी ऐड होके आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे प्रिंट करता हूँ और ये देखिए मेरी टीम जो है आ गई है, प्लेयर आ गई, ईयर आ गई और लास्ट में जो है मेरी मैच भी जो है इसमें ऐड होके आ गई है। तो इसी तरह आप जो है डिक्शनरी में कोई भी जो है आइटम है ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी ऐड करना चाहते हैं उसकी कीज़ लिख लीजिए डबल कोट के अंदर, और उसके बाद आपकी जो भी वैल्यूज़ है उसे आप इक्वल टू के बाद लिख लीजिए, ये ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट कर लेगा। सो दोस्तों आप बात करते हैं कि किसी भी एक आइटम को रिमूव किस तरह से करें किसी भी एक डिक्शनरी से। ये तो था ऐड कैसे करें। अब अगर रिमूव करने के लिए यहाँ पे 3 से 4 मेथड से, 3 मेथड से, पॉप मेथड से, पॉप आइटम है और डेल कीवर्ड है और क्लियर मेथड भी है। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं आपको सिर्फ पॉप मेथड का यूज करके दिखाऊंगा और बाकी के जो मेथड्स है वो मैं नोट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाके वहीं से ही वो वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ पॉप मेथड का और उसके बाद हम देखेंगे। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे पॉप मेथड का यूज किया है। पॉप मेथड का यूज करने के लिए आप सिंपली आपकी जो डिक्शनरी के नाम है वो दीजिए, फिर डॉट और पॉप मेथड लगा लीजिए, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे पॉप मेथड लिखा हुआ है। और उसके बाद मैंने जो भी पॉप जिस भी आपको जो भी आइटम रिमूव करना है उसकी जो कीज़ है, जिस तरह यहाँ पे मेरी 2021 वैल्यूज़ है और उसकी जो की ईयर है, तो मैंने यहाँ पे जो ईयर डाला हुआ है और उसके बाद आप जो है प्रिंट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली ईयर को जो है डिलीट कर देगा। अब देखिए मैं इसे रन करके देखता हूँ, ये ऑटोमेटिकली मेरी जो ये देख सकते हैं आप ईयर, मेरा जो यहाँ पे ईयर जो है वो रिमूव हो गया है, सिर्फ टीम है और जो मेरी प्लेयर्स है वही है। तो इस तरह से आप कोई भी एक कीज़ को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आप पॉप मेथड का यूज कर सकते हैं। तो बाकी के जो 2-3 आइटम्स है, जो 2-3 मेथड्स है, जो कि पॉप आइटम हो, डेल कीवर्ड हो या फिर जो क्लियर मेथड है, इन सभी को मैं नोट्स में दे दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक डिक्शनरी को जो है कॉपी किस तरह से आप करेंगे। तो मान लीजिए कि ये मेरी एक डिक्शनरी है और मुझे एक और दूसरा डिक्शनरी बनाना है जिसमें कि सेम टू सेम आइटम हो, यानी कि कॉपी मेथड से हम कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड से कॉपी है और डिक्स्ट वाला एक मेथड है। तो मैं यहाँ पे पहले कॉपी मेथड का यूज करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको डिक्ट मेथड का यूज करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे कॉपी मेथड का यूज़ किया है। तो कॉपी मेथड यूज करने के लिए आप सिंपली जो भी एक जिस भी डिक्शनरी में आपको कॉपी करना है, एक और न्यू डिक्शनरी बना लेना है वेरिएबल में। जिस तरह मैंने यहाँ पे न्यू डिक्ट नाम की एक डिक्शनरी बनाया है और उसके अंदर मैंने सिंपली लिख दिया कि मेरी जो पुरानी डिक्शनरी है यानी माई डिक्ट डॉट कॉपी, यानी कि मेरी जो पुरानी डिक्शनरी है उसकी पूरी आप जो है कॉपी करके ये न्यू डिक्शनरी में उसकी वैल्यूज़ डाल दें। अब मैं जब मेरी न्यू वाली डिक्शनरी को प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे ये सेम टू सेम वही आउटपुट देगा। ये देखिए टीम इंडिया, प्लेयर 11 और ईयर 2021। तो ये जो है मेरी कॉपी मेथड के जरिए मैंने जो न्यू डिक्शनरी बनाई थी उसे उसने जो है मेरी पुरानी वाली डिक्शनरी से सारे आइटम्स और वैल्यूज़ को जो है कॉपी कर लिया है। और जब भी मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे सेम टू सेम वही रिजल्ट जो है शो करेगा। तो एक और बात कर लेते हैं डिक्ट मेथड का किस तरह से यूज करते हैं कॉपी के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो डिक्ट मेथड का यूज किया है माई डिक्ट मेथड का। तो माई डिक्ट मेथड के लिए आपको सिंपली जो भी एक न्यू डिक्शनरी जिसमें आप कॉपी करना चाहते हैं उसकी नेम लिखिए और उसके बाद सिंपली डिक्ट वाले फंक्शन लगा के उसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर पुरानी डिक्शनरी जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए। और जब आप प्रिंट करेंगे आपकी न्यू डिक्शनरी को तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पुराने डिक्शनरी में जो जो आइटम थे उसी को प्रिंट करेगा। जिस तरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं टीम, प्लेयर्स और ईयर जो कि मेरी पुरानी डिक्शनरी में था, ये उसी को जो है प्रिंट कर रहा है। सो अब बात करते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी क्या है और आप किस तरह से एक नेस्टेड डिक्शनरी को क्रिएट करें। तो नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब दोस्तों कि एक डिक्शनरी के अंदर दूसरे डिक्शनरीज होना, यानी कि एक डिक्शनरी के अंदर आपने एक और नए डिक्शनरी बना के रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो एग्जांपल है इसमें जो मैंने नेस्टेड वाला डिक्शनरी क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें ध्यान देनी बाकी है। जिस तरह की मेरी एक डिक्शनरी के अंदर जो है देखिए दूसरा डिक्शनरी मैंने डाला हुआ है। तो सबसे पहले मेरी जो डिक्शनरी है टीम 1 है और टीम 2 है। यहाँ पे 2 डिक्शनरी है जो कि एक बड़ी डिक्शनरी के अंदर जो मेरी ये वाली ब्रैकेट है जो कि बड़ा वाला 2 एंड और पहले वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो मेरी मेन डिक्शनरी है उसके अंदर मैंने और छोटा छोटा 2 डिक्शनरी जो है यहाँ पे डाला हुआ है। तो ठीक उसी तरह आप जो है यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सारे के सारे जितने ब्रैकेट्स से करली ब्रैकेट्स से उन सभी को ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे एंड होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, कहाँ पे आपकी शुरुआत होती है। ये सभी को आप जैसे ही ध्यान देंगे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब देखिए जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो मेरी दोनों ही डिक्शनरी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। चलिए रन करते हैं और ये देखिए मेरी जो टीम 1 की जो डिक्शनरी थी इंडिया, प्लेयर 11, ईयर 2021, और उसके बाद मेरी जो टीम 2 है यहाँ पे टीम ऑस्ट्रेलिया और प्लेयर जो है 11, ये दोनों ही मुझे प्रिंट के दिखा दिया है इसने।
तो इसी तरह आप जो है नेस्टेड डिक्शनरी को जो है क्रिएट कर सकते हैं। इससे आप ध्यान से थोड़ा नेस्टेड डिक्शनरी को आपको ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इससे आप जो है इसकी जो ब्रैकेट्स है इसे आप ध्यान से देखिए किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ये भी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि डिक्ट कंस्ट्रक्टर क्या है और किस तरह से आप जो है डिक्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। तो डिक्ट कंस्ट्रक्टर जिस तरह हमारी सेट कंस्ट्रक्टर था उसी तरह डिक्ट कंस्ट्रक्टर है, यानी कि हमारी जो डिक्शनरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होता है, चाहे आपकी कोई भी ट्यूपल आइटम हो, लिस्ट आइटम हो या फिर कोई सेट है, उसे अगर आपको कन्वर्ट करना है डिक्शनरी में तो उसके लिए आप जो है डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के दिखा देता हूँ। सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे एक मेरी ट्यूपल लिया है टीम प्लेयर और ईयर करके, और फिर मैंने जो डिक्ट फंक्शन का डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया है। तो डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करने के लिए आप ध्यान रखिए, आप जो भी ट्यूपल या फिर लिस्ट ले रहे हैं तो उसमें कीज़ को जो है आपको डबल कोट के अंदर नहीं लिखना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे टीम प्लेयर और ईयर के ऊपर वाले साइड में डबल कोट नहीं दिया है, और उसके बाद जो बीच में आपकी कॉलम था उसकी जगह पे आपको इक्वल टू लिखना है। और जैसे ही ये सब लिखने के बाद आप जैसे प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मेरी ट्यूपल है ये ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में कंस्ट्रक्ट मतलब कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरी टीम प्लेयर्स और जो ईयर ये ऑटोमेटिकली करली ब्रैकेट्स में डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया आगे, जबकि मेरी यहाँ पे पहले करली ब्रैकेट था ही नहीं, स्क्वायर मेरी जो पैरेंथेसिस था यहाँ पे। तो आप देखिए ये मेरी ऑटोमेटिकली डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी तरह आप जो है कोई भी आपके पास लिस्ट हो या फिर सेट हो, आप किसी को भी डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे इक्वल टू साइन बीच बीच में देना पड़ेगा। तो दोस्तों बाकी के जो भी डिक्शनरी मेथड्स है मैं सारा का सारा मेथड्स आपको नोट्स में दे दूंगा। और आज की जो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारी जो बाकी के वीडियोज़ है नहीं देखे तो आप हमारी पाइथन की जो प्लेलिस्ट है उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।